बाबा मुझे रिमाइंड कर रहा है कि सुख की अनुभूति इस तरीके से। मैंने कहा था कि मैं अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शेयर करूँगी अपना अनुभव सुख की अनुभूति का। तो जैसे मेरी सर्जरी होने के बाद में मेरी दृष्टि कम होने लग गई, मेरा देखने का बंद होने लग गया, मेरा खाना पीना सब छूट गया। तो मेरा जो देखने का नजरिया जो था वो इस तरफ था कि मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं खा पी नहीं सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकती हूँ। तो मैंने जो खो दिया है वो मेरा ध्यान उसकी तरफ होता था, और इसकी वजह से मैं जो मेरे पास था उसका सुख का अनुभव नहीं कर रही थी। देखो, सुख में भी दुख ढूंढना और दुख में भी सुख ढूंढना, ये बाबा सिखाता है। ठीक है, मैं ये नहीं देख रही थी कि इस शरीर में मैं अभी तक अपने सेवा कर सकती हूँ, अभी तक इस शरीर में हूँ। कहीं ना कहीं आज मैं बेटे के लिए, अपने युगल के लिए आज भी सपोर्ट बनी हुई हूँ। अगर मैंने शरीर उस वक्त छोड़ दिया होता तो मुझे नहीं पता है उनके क्या कैसे होता। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बगैर वो शायद नहीं रह पाते ना। हमारा जीवन चलना है, हर एक छोटा एक घंटे का बच्चा भी अपने माँ के बगैर जी लेता है, मगर उसका जीवन कठिनाइयों से होता है। अगर माँ नहीं है, जी तो जाता है मगर कठिनाइयों से भरा पड़ा है। तो वही कठिनाइयाँ मुझे मेरे बेटे और मेरे युगल के जीवन में दिख रही थी। अगर मेरा अस्तित्व नहीं होता, वो जी लेते, वो सीख लेते, वक्त उनको सब कुछ सिखा देता। वो बहुत डिफिकल्ट रहती लाइफ। तो मेरा जो देखने का नजरिया जो था वो सारी लॉसेस थी। मेरी विजन का लॉस, मेरे खाने पीने ना खाने का लॉस, मेरे हेल्थ इश्यूज का लॉस, ये सारा लॉस मैं देख रही थी। और बाबा ने मेरा देखने का नजरिया चेंज किया। बाबा ने कहा, सुख मान, खुश रह कि तेरी और 4 ऑर्गन्स बहुत अच्छे से चल रही है। खुश रह कि देखो जो तेरी विजन है टोटली गई नहीं है, 75% गई, बट 25% तो है ना तेरे पास। तो वो मेरा ध्यान किस तरफ खिंचवा रहा था, जो चीजें मेरे पास है उस तरफ, है ना। और फिर सिर्फ है उस तरफ सिर्फ खिंचवाया नहीं, उसने उसको यूटिलाइज कैसे करना है अपने श्रेष्ठ कर्मों में, क्योंकि बुरे कर्मों की वजह से मेरे से ये सब खो गया। अब जो बच्चा है उसको श्रेष्ठ कर्मों में कैसे लगाना है, वो उसने मेरा विजन चेंज किया। जब मैंने कहा, बाबा मैं खा नहीं सकती हूँ, पी नहीं सकती हूँ, इस शरीर से क्या काम होने वाला है। बाबा ने क्या बोला, तेरे हाथ में तो हुनर है ना, हाथ पैर तो चल रहे हैं ना तेरे, बना खाना सबके लिए और खिला सबको। तू जितना खाना खिलाएगी तो उतना ही संतुष्ट मिलेगी, और जितनी संतुष्टता मिलेगी तेरा शरीर उतना ही सुदृढ़ होते जाएगा। जो बहुत वीक हो चुका था, तो जो 10 महीने के अंदर मैंने 60 किलो मेरा वजन कम हो गया था। और वहीं पे बाबा ने जब ये सेवा दी और ये जब मेरा देखने का नजरिया चेंज कर दिया, तो आज जैसे मैं वो सुख मानने लगी, उस सुख की अनुभूति मुझे होने लगी, अंदर ही अंदर उस जीवन का मूल्य में समझने लगी। कौन सा जीवन का, ये अभी जो जी रही उसका मूल्य, कि कितनी वैल्यूएबल है ये लाइफ। हम इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने जीवन को, है ना। सिर्फ अपने तक ही हम अपने लाइफ को रखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं सुखी हूँ या नहीं हूँ, मेरे को ये सारी चीजों की प्राप्ति हो गई तो मैं सुखी हूँ। बाबा ने यहीं पे मेरा नजरिया चेंज कर दिया, देखने का नजरिया चेंज कर दिया, है ना। अब मुझे मेरा रियल वैल्यू समझने लगा, इस लाइफ की वैल्यू समझने लगी, जब इसी को बाबा ने सेवा में लगाया, श्रेष्ठ कर्म करने में लगाया। हमारे बचे हुए कर्म खत्म करने के लिए वो यूज। तो ये मेरा अनुभव है, जहाँ हम जो खो दिया, ये मोस्टली दुनिया जो है, हर आत्मा की वो स्थिति होती है। जब भी हम कुछ खो देते हैं, हम पहला रोना उसी के लिए शुरू कर देते हैं। अगर समझो किसी ने 1 गिलास पानी दिया है और किसी का धक्का लग गया, आधा गिलास पानी नीचे गिर गया,
आधा ग्लास पानी है हमारे पास, तो हमारा ध्यान सबसे पहले किसके पास जाएगा? पानी कितना वेस्ट हुआ, हमारा पानी कितना ग्लास से फैल गया। प्यास आपको बहुत लगी थी, आधा पानी नीचे गिर गया, तो उस पर पहले दुख मनाएंगे, अरे मुझे इतनी प्यास लगी थी, मुझे पूरा ग्लास पानी चाहिए था और मेरा आधा पानी वेस्ट हो गया, अब मेरा ये आधे पानी से क्या पेट भरने वाला है? हम पहले क्या करते? दुख मनाते हैं। ये एहसास भी नहीं रखते कि वो आधा ग्लास पानी भी हमें उस वक्त के लिए शांति देने वाला है, वो उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, उन सुकून की तरफ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और यही वजह बन जाता है हमारे दुखों का कारण। ये बाबा ने मुझे मेरा अनुभव से समझा है ना। आज भी आप सब लोग सेल्फ चेकिंग करना कि हमारे जीवन में हम जो दुख देख रहे हैं, हमारे उस दुख के पीछे कितना सुख है, उसके साथ साथ हमें दूसरी क्या प्राप्ति हुई है वो देखो, तब तुम्हें दुख में भी सुख दिखाई देगा, नहीं तो सुख में भी दुख ही दुख है ना। अच्छा, अभी सुख के बाद में है ऑरेंज कलर। ऑरेंज है प्योरिटी। बाबा प्योरिटी की बात करता है, वो कौन सी प्योरिटी की बात करता है? जैसे हम अंदर वैसे हम बाहर, और जैसे हम बाहर वैसे हम अंदर। बाबा बोलता है डबल फेस नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? डबल फेस। गौतम मुरली में भी हमें याद दिलाता है ना, तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा सब समान होनी चाहिए। कितने बार टोका लगाता है बाबा, कितने बार पॉइंट आउट करता है इस चीज को, मनसा वाचा कर्मणा सब समान होना चाहिए। आमतौर पे हम जब ज्ञान में आ जाते हैं, उसके बाद में मुरली द्वारा हमें ये तो समझ में आता है कि हमारी वाचा बहुत मीठी मधुर होनी चाहिए, स्वीट होना चाहिए, है ना। मगर क्या इतना इनफ है? अगर सामने वाला हमें गालियाँ दे रहा है और हम मीठी वाणी से उसको बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना, ये असभ्यता है, बहुत मीठे वर्ड से बोल रहे हैं, पर क्या हम मनसा से भी उतने ही मीठे हैं? क्या हमारे मन में उसके प्रति क्रोध नहीं आ रहा? उसके प्रति कहीं हमें द्वेष नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं हम उसके जो बोल रहे हैं वो वर्ड्स हमें हर्ट नहीं हो रहे? मुंह से तो हमने बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, पर मन ही मन में हम उसके माइंड में उसकी जो बिहेवियर है अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। और आगे चल के कभी अगर मौका मिल भी जाए ना हमें, हम एक्शन में भी लेकर आएंगे। जैसे अगर समझो वो 2-3 आत्माएं सामने बैठी हैं और उनको अगर समझो समाज में कुछ देना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 100% हमारे अंदर वो याद आएगा और कहीं ना कहीं हम उसके साथ में समान भाव नहीं रखेंगे, है ना। तो बाबा यहीं पे हमें पॉइंट आउट करते हैं, और जब जब हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आई हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर का ऑरेंज कलर इफेक्ट होता है। जब हम सहनशीलता को बढ़ा लेते हैं तो उसमें भी हम सुनते जाते हैं दूसरों जो भी बोलता है, बट वो फिर सडनली साइकोलॉजी भी कहती है वो जब भर जाता है ना घड़ा एकदम से, तो वो इतनी जोर से फटता है कि फिर वो मतलब बोल देते हैं दूसरों को ना, मतलब ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सहनशीलता, आप सुन तो रहे हो पर उसको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, वही बताया ना कि हम पकड़ के रख रहे हैं इन सबको, ये ये सप्रेसिंग है, सप्रेसिंग बोलते हैं ना इसे। हाँ। हाँ जी। हम सप्रेस कर रहे हैं, उन फीलिंग्स को लेट गो नहीं कर रहे, उसको आया गया नहीं कर रहे हैं, तो वो उसके संस्कार बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुलाब है और गुलाब की टहनी पे कांटे लगे हुए हैं, अगर आप गुलाब तोड़ने जा रहे हो, सबसे पहले आपको कांटा चुभा, तो आपने कितने सहज रीति से उस गुलाब को एक्सेप्ट कर लिया, उसे कांटा चुभाया फिर भी, है ना। हम कभी याद रखेंगे कि उस गुलाब ने कांटा चुभाया हमको?
नहीं, उसको लेट गो कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन पे असर नहीं कर रहा। वो फूल की सुगंध, उसकी फूल की ब्यूटी हमें ज्यादा लुभावनी लग रही है, वो ज्यादा हमें सुकून लग दे रहा है, ज्यादा सुख दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुलाब का फूल हम शायद ब्रह्मो बाबा के इस पे रखेंगे, फोटो पे चढ़ाएंगे, या शिव बाबा के भोग की थाली पे रखने वाले हैं, तो चुभा हुआ कांटा हमें तकलीफ नहीं देगा, है ना। उसको लेट गो कर देते हैं। सेम ऐसा ही सामने वाली आत्माओं का अगर यही बिहेवियर हम कांटे की तरह लेट गो कर दे, क्योंकि वो आत्मा बुरी नहीं है, जैसे गुलाब का फूल बुरा नहीं है वैसे ही वो आत्मा बुरी नहीं है, मगर उसके एडॉप्टेड संस्कार जो है वो सही नहीं है। तो उसको हमको अर्जन नहीं करना है, उसके संस्कारों का, उसकी चीजों को हमको पकड़ के नहीं रखना है, ऐसे ही लेट गो करना है। अगर हमने पकड़ के रखा है तो कहीं ना कहीं हम फीलिंग्स में आ रहे हैं और उसको सप्रेस कर रहे हैं, और फिर वो एक ना एक दिन वोल्केनो बन के फूट पड़ेगा। ये हमारी मनसा, हम मनसा में और वाचा में समान नहीं है। यहीं पे बाबा हमारा पॉइंट आउट करता है। क्या पॉइंट आउट करता है? मनसा वाचा समान करो। सहन शक्ति तो बढ़ा दी, मुंह से तुमने कुछ बोला नहीं, है ना, उसको बोला हुआ सहन तो कर लिया, मगर संकल्पों से तुमने सहन शक्ति नहीं बढ़ाई, उसको लेट गो नहीं किया।